हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हमने अब तक मोशन के टाइप्स के बारे में कवर किया था एंड मोशन के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं कि मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्यों करते हैं। ग्राफ क्या करता है कि हमको एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड कराता है। क्यों क्यों प्रोवाइड कराता है कि हम मोशन का जो डेटा होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम प्रेजेंट कर सकें कन्वीनियंट मैनर में। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है अपना, वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं, ये दो टाइप होते हैं अपने। तो फर्स्ट अपन कवर करते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रेजेंट करने के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं। अलोंग द वाई एक्सिस जब हम डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अलोंग द एक्स एक्सिस जब हम टाइम लेते हैं, टाइम सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं अभी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में थ्री टाइप्स के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट जो टाइप का ग्राफ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन जो चलती है, ठीक है। तो इसमें अपने जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, मोशन होती है, वो क्या होती है, रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। यहां पे अपना कोई डिस्टेंस कवर हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, टाइम निकल रहा है, टाइम बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो टाइप आता है अपना, वही एक्स एक्सिस के अलोंग अपन टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम इन सेकेंड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जो कि डायरेक्टली डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना अपना, इस तरीके से जा रहा है, इसमें अपना कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है स्पीड में। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें हमको क्या फाइंड करते हैं, इस वाले ग्राफ से स्पीड फाइंड करते हैं एंड वेलोसिटी अपन फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है कि हमने दो पॉइंट ले लिए इस कर्व पर, ए एंड बी, इस ग्राफ पर। ए पॉइंट के जो अपने कोऑर्डिनेट होंगे डिस्टेंस पर s1 एंड टाइम पर t1। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे डिस्टेंस पर s2 एंड टाइम पर t2। अब इसका जो स्पीड निकालने का अपना फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये अपना फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इसमें जो टाइप आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो भी हम देखते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि डिस्टेंस तो वो कवर कर रहा है और टाइम भी उसका चल रहा है, लेकिन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो अपने को ऐसा मिलता है कुछ, जिसमें अपने क्या है कि मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम अपना यहां चल ही रहा है और डिस्टेंस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन। तो ये तो अपना होता है नॉन यूनिफॉर्म फॉर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन। अपन एक क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें अपन स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। जैसा कि मैंने तुमको स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक क्वेश्चन देता हूं, पहले तो आप उसको सॉल्व कीजिए, बाकी तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, फॉर्मूला आपके सामने है ही। कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इधर अपना टाइम चल रहा है सेकंड्स में, इधर डिस्टेंस मीटर में, और अपन स्केलिंग कर लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड्स। अब मैंने इसमें बोला कि अपने को 5 to 15 सेकेंड के बीच में स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड अपन देखा जाए तो पूरी कांस्टेंट चल रही है, वो 5 to 15 सेकेंड के बीच में फाइंड करो या फिर 0 to 25 सेकेंड के बीच में फाइंड करो। तो अपन ने बोला 5 to 15 सेकेंड्स के बीच में स्पीड फाइंड करनी है। यहां हो गया अपना S2, यहां हो गया S1, T1 एंड T2। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 अपने को दिया हुआ है, S1 अपने को दिया हुआ है, T2 अपने को भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, तो अपन स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो चलो ट्राई करो क्या आंसर आता है। तो किया सोल्व, जिसका भी आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। S2 अपने पास क्या है 30, और डिस्टेंस अपने पास क्या है, वो S1 अपने पास क्या है 10, T2 अपने पास क्या है 15 एंड T1 क्या है अपने पास 5। 30 माइनस 20, वो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, तो स्पीड अपनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड की, ये अपनी स्पीड हो गई। अब जब अपने यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, जो स्पीड आएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड की अपनी क्या होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए ग्राफ से सेम फॉर्मूला ही होता है, स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये अपना हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अपन आ गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अपन बात करते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अपने 3 टाइप्स होते हैं, तो अपन बात करते हैं पहले तो फर्स्ट टाइप की। इधर तो अपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। इधर अपना टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकेंड। टाइम को तो सेकेंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना O, Y और ये एक्स एक्सिस। बाय एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। अब हम बात करते हैं
ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले तो हम बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। जब कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके का अपना ग्राफ बनता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी वाले जो ग्राफ जो होते हैं इससे अपन क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन तो कहीं चेंज हो ही नहीं रहा है इतने टाइम इंटरवल में। अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम जैसे कि यहां पे 2 पॉइंट ले लेंगे वेलोसिटी पे, ए एंड बी, और जब हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो अपने को क्या हो गया कि ये रेक्टेंगल सब मिल गया। यहां अपन पॉइंट डिनोट कर देते हैं सी एंड डी। जब अपने पास ये रेक्टेंगल आ गया और डिस्टेंस फाइंड करने का इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एरिया निकालेंगे हम इस रेक्टेंगल का, जो एरिया निकलेगा वही डिस्टेंस होता है। तो एरिया क्या होता है एक रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल के लिए अपन क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो यही है अपने पास फॉर्मूला। ये तो अपना हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, डिक्रीज नहीं हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए हम बात करते हैं सेकंड टाइप। सेम ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, टाइम एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और सेकंड में। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, और कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए, वेलोसिटी का फॉर्मूले से अपन क्या निकालते हैं, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्टेंस का तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये इधर S1, ये S2, T1 एंड T2। एक्सेलरेशन निकालने का तो फॉर्मूला सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो अपने यही देखना है ए एंड बी के बीच का, तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है अपना। ठीक है, तो डिस्प्लेस एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला अपना क्या हुआ, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। आप सोच रहे होंगे कि S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1 तो स्पीड निकालने का भी फॉर्मूला था और डिस्प्लेस एक्सेलरेशन निकालने का भी फॉर्मूला ये बता दिया। तो अपने को एक चीज पे ध्यान देना होगा कि पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस था जो ओनली मीटर में था, अब यहाँ पे वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में है। तो मीटर पर सेकंड आ गया तो सेकंड जब हम सोल्व करेंगे तो ये नीचे जाके सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई होगा सेकंड, और सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा टाइम का। टाइम का स्क्वायर होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपनी यूनिट बनेगी जो क्या होती है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। अब अपने को जैसे कि इसका डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो क्या है, ये चीज है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही हो गई जो ट्रेवल की गई है।
इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं इनको नाम दे देता हूं ए बी सी डी एंड ई। हमने इनको नाम दे दिया। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं इस चीज को, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी ई। इस रेक्टेंगल का अपने को एरिया देखना है पहले, तो ए सी डी ई। अभी तो ट्राइंगल और रह रहा है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए। बी सी ए इसका इस ट्राइंगल का भी एरिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल क्या है अपने पास, ए सी, और बी अपने पास क्या है, सी डी। प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एल क्या है अपने पास, ए सी लेंथ, इंटू बी क्या है अपने पास, सी डी, प्लस 1/2 इंटू बेस। ट्राइंगल का बेस क्या है, ए सी। ट्राइंगल की हाइट क्या है, बीसी। ये जो अपना फॉर्मूला है, इससे अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई, इससे अपन इसको निकालेंगे तो ये अपने क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ की। इसका हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। पहले हम थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलो थर्ड टाइप पे आते हैं। जो अपना थर्ड टाइप का ग्राफ है वो अपना बताता है कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये वो इंक्रीज भी हो रहा है तो वो डिक्रीज भी हो रहा है। एक तरीके से अपन कहें तो गाड़ी कभी तेज जा रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज जा रही है, कभी स्लो हो रही है। ब्रेकर आती है तो गाड़ी स्लो होती है, ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। फिर रोड स्ट्रेट आती है तो अपन वापिस एक्सेलेरेटर दबाते हैं, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ओरिजिन इधर एक्स बाय एक्सिस के अलोंग में अपन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होती है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। लेकिन अपन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, वेलोसिटी है इंक्रीज होती ही जा रही है नॉन यूनिफॉर्मली, एकदम यूनिफॉर्म भी नहीं चल रही है। अपन स्ट्रेट लाइन ले लें, अपन इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रही है तो ऐसे जा रही है। एक तो ये होता है। एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अपन दूसरी चीज बात करते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। इस तरह से इसका ग्राफ चलता है जिगजैग मोशन में। अब नेक्स्ट जो आता है अपना, इसके बाद वो आता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो उस चीज को देख लेते हैं। ये ज्यादा बड़े ग्राफ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ग्राफ है, लेकिन एग्जाम्स में आ सकते हैं ग्राफ। और जो हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो सिर्फ और सिर्फ आएगा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग में, कि यूनिफॉर्म जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का उसका। तो अपना जो लास्ट जो इसमें ग्राफ है वो मैं बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म जो डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपनी यहां से चलती है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वेलोसिटी एंड टाइम।
वेलोसिटी अपनी डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। जब हमने ब्रेक लगाया तो लगाते जा रहे हैं कि अपनी गाड़ी रोकते हुए जीरो पे आ गई, वेलोसिटी अपनी क्या आ गई, जीरो। तो ये तो अपना हो गया डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है वेलोसिटी। अब हम क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर अपना वेलोसिटी, इधर अपना टाइम। टाइम हमने लिया 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 सेकेंड्स में है टाइम। वेलोसिटी अपनी मीटर पर सेकेंड चल रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। अब दो पॉइंट से जहां पे अपने को वेलोसिटी से अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ग्राफ, हाथ से बना रहा हूं। ये अपने यहाँ पे जाना चाहिए, ये अपना बी पॉइंट, ये अपना ए पॉइंट। अपने को फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है बिटवीन 15 एंड 25 सेकेंड से। अपने को डिस्टेंस भी फाइंड करना है। पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करें, करो एक्सेलरेशन फाइंड करो और मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। ठीक है, चलते हैं। ये अपना S2 पॉइंट है, ये अपना S1 पॉइंट है, ये अपना T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 अपने पास क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस S1 अपने पास क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अपने पास T2 क्या है, 25 सेकेंड्स, एंड T1 क्या है, 15 सेकेंड्स। सोल्व करते हैं। 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड अपने पास रिमेन बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 10 सेकेंड्स। अब ये जो सेकेंड्स है वो इसमें डिवाइडेशन आ रहा है, तो ये यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 20 मीटर अपॉन 10 सेकेंड स्क्वायर। 10 से कैंसिल आउट होगा तो अपना एक्सेलरेशन आया 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। किसका आया था, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। जिसका भी आया बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया वो यहां से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन तो इजी था निकालना, अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालें। चलिए, मैंने इस तरह के डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था कि अपने को ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। अब ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकालें। ट्रेपेजियम का एरिया थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, हमने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में ब्रेक किया, और पॉइंट्स नोट किए कि ए बी तो है ही है, यहाँ पे सी डी और ई। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन बात करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बस, एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीए। एरिया ऑफ एसीडी का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है अपने पास? लेंथ तो अपनी हो गई एसी, एसी में लेंथ क्या आ जाएगी अपनी 15 एंड 25, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 25 माइनस 15 करेंगे तो अपने क्या आ जाता है 10। विड्थ अपनी क्या आ जाएगी 30 माइनस 0, इनिशियल पोजीशन ये रही, तो अपनी आ जाएगी 30 प्लस हाफ। बेस अपना क्या रहेगा ये वही 10, 15 एंड 25 का डिफरेंस इंटू हाइट। हाइट की बात करते हैं 50 एंड 30 का डिफरेंस, ये वाली हाइट चाहिए अपने को, 50 एंड 30 का डिफरेंस क्या है 20। 30 इंटू 10 300 प्लस 1/2 20 इंटू 10, 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स 20 इंटू 5 100, अपनी जो आई 400 मीटर सेकेंड, जो अपनी आई है 400 मीटर सेकेंड, ये क्या है अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है टोटल, ये अपनी आ चुकी है। दोस्तों आज हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अब कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।